जिसकी स्टैम्प ड्यूटी कुल मिला के 1 लाख तक आती है, हाँ, तो उसे कुछ भी स्टैम्प ड्यूटी भरनी नहीं है। नहीं भरनी इनको, नहीं। ओके। जीआर की प्रतीक्षा छोड़ दो, और जीआर आने वाला भी नहीं है। हाँ, और जीआर आपको अब जरूरत नहीं पड़ेगी। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makijani. 9011-280000. आइए लेते हैं एक मुलाकात एडवोकेट प्रकाश कुकरेजा जी के साथ। हम हर टाइम साहब के पास आते हैं अगर कुछ ऐसे कुछ कानूनी बातें होती है, क्योंकि साहब महानगर पालिका में लॉ ऑफिसर रह चुके हैं, सचिव रह चुके हैं, सेक्रेटरी। तो आज एक और बार साहब ये जीआर आया है, एक सभी व्हाट्सएप ग्रुप में घूम रहा है, कुछ नेताओं ने भी कहा कि आखिर ये जीआर से शहरवासियों को फ़ायदा क्या है, क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? शहरवासियों को नमस्ते। कौन सा जीआर कह रहे हैं आप? जो अभी हाल ही में कुछ एक पेपर आया है स्टैम्प ड्यूटी के बारे में। स्टैम्प ड्यूटी के बारे में जी, उसको जीआर बोल रहे हैं लोग। जी जी, देखिए ये शहरवासियों के लिए बहुत बड़ी खुश खबर है। अच्छा, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, वो गाना सुना था मैंने। ऐसे शासन का दिल कहाँ मिलेगा, ये मैं ज़रूर कहूँगा। ये जो जीआर है इसमें आपको शासन ने पूरे महाराष्ट्र को, खाली उल्लासनगर को नहीं, पूरे महाराष्ट्र को एक मौका दिया है कि सन 1980 से लेके 2000 तक, हाँ, 31 दिसंबर 2000 तक जितने भी डॉक्यूमेंट्स है जो रजिस्टर्ड होने अनिवार्य थे और वो अब तक हुए नहीं, और उस पर कायदे से आपको स्टैम्प ड्यूटी और उसके ऊपर 400% पेनल्टी भरना पड़ता था। तो वो पेनल्टी भरने के बाद ही अगर आपको अपना डॉक्यूमेंट रेगुलराइज करना है तो हो सकता था। लेकिन अभी ऐसा मौका आपको शासन ने दिया हुआ है कि 1980 से लेकर 2000 तक जितने भी डॉक्यूमेंट है जिसका रजिस्टर होना अनिवार्य था लेकिन हुए नहीं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स में जिसकी स्टैम्प ड्यूटी कुल मिला के 1 लाख तक आती है, हाँ, तो उसे कुछ भी स्टैम्प ड्यूटी भरनी नहीं है। नहीं भरनी इनको, नहीं, ओके। केवल उनको रजिस्ट्रेशन चार्जेस भरनी है जो 5, 7, 10,000, 15,000 में ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो मौका मिला है ये खास करके उल्लासनगर वासियों के लिए एक शानदार मौका है, जिसे उन्हें इस मौके का फ़ायदा लेना चाहिए। क्योंकि हमारे इधर जो रीडेवलपमेंट का प्रॉब्लम है उसका मूल कारण है जो रीडेवलपमेंट नहीं होता है हमारा, उसका अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के कारण रीडेवलपमेंट नहीं होता है अपना। और आपके इसी चैनल के माध्यम से एक बार मैंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि आमदार साहब आप जीआर के पीछे मत पड़ो, हाँ, सही, आप खाली स्टैम्प ड्यूटी में अमनेस्टी स्कीम लाओ, तो हमारा जो रीडेवलपमेंट का पहला पायदान वो ये रहेगा कि रजिस्ट्रेशन। सही। और स्टैम्प ड्यूटी अगर एक बार माफ़ हो गया और रजिस्ट्रेशन होता है तो उसके बाद सोसाइटी बनने के लिए हमारे को एक दूसरा विंडो खुल जाएगा। सही। और सोसाइटी बनने के बाद जो ज़मीन मालकाना हक है वो कन्वीनियंस डीड भी हो जाएगा, मालकाना मिल जाएगा। हाँ, मिल जाएगा। उसके बाद कन्वीनियंस डीड के बाद आप चाहे उसे खुद बनाओ या किसी बिल्डर को दो, तो आपकी जो बीच की जो तकलीफें हैं सब दूर हो जाती थी। और बिल्डर कभी कभी कैसा होता है कि बिल्डिंग गिरने के बाद तो अगर मालकाना हक उसको रहेगा या ज़मीन मालिक को रहेगा तो वो आकर खड़े हो गए जाते हैं कि भाई ये बिल्डिंग तो तब बनेगी जब हम आपको एनओसी देंगे। अभी अगर एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया
तो बिल्डर या लैंड ओनर का पहले वाले का जो हक है खत्म। वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। खत्म। और ये जो मौका है, मैं हर शहरवासी से कहूँगा जिसके भी जितने अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है उन्हें आगे आके इसमें रजिस्ट्रेशन फ़ी का नाम मात्र है, उसको रजिस्ट्रेशन फ़ी बना 5, 10, 15 हज़ार, और वो भर के अगर आपका डॉक्यूमेंट रेगुलराइज हो जाता है तो आपकी ताकत दुगनी हो जाती है और आपके बच्चों का जो भविष्य है वो सिक्योर हो जाता है। क्योंकि अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के बाद अगर आपका बेटा बेचने को जाएगा तो डॉक्यूमेंट पे वो बिकता नहीं है। अगर वो रीडेवलपमेंट के लिए प्रपोजल डालने को जाएगा तो रीडेवलपमेंट होगा नहीं। तो ऐसे में अगर हमको ये लाभ मिल रहा है तो खुले हाथों हमको ये स्वीकार करना चाहिए। साहब जी, अभी बीच में जो महानगर पालिका ने नोटिस निकाले थे कि 2200 भरो और ये अपने घरों को, मकानों को रेगुलाइज कराओ। अभी वो जो उन्होंने बोला था कि हम वो उसको ऑर्डर को कैंसिल करेंगे, अब तक कैंसिल किया नहीं, तो उसका और इसका यानी अभी किस पे ध्यान दिया जाए ज़्यादा? आप विषयांतर कर रहे हैं, क्योंकि रेगुलराइजेशन जो होता है जो महानगर पालिका के नोटिस के हिसाब से, वो केवल जो अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन जो आपने बनाया है, जिसका FSI आपने फ्री में खाया है, उसके बारे में वो नोटिस है। जमीन मालिकाना हक के बारे में नहीं है। तो दोनों अलग अलग बात, ये बातें दो अलग है। तो उससे आप मिक्सअप करेंगे तो आपको दोनों को मिला के देखना होगा, तो तभी जाके आपका कोई नतीजा आएगा। लेकिन रेगुलराइजेशन को आप फिलहाल छोड़ दीजिए, वो मुद्दा अलग है। आप फिलहाल अमनेस्टी स्कीम में जो आपको शहरवासियों को फायदा मिल रहा है उसका पूरा लाभ लेना चाहिए और हर घर तक ये बात पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ऐसा मौका फिर से नहीं मिलने वाला। अगर नहीं मिला तो आप जिस तरह से अभी तक जिन परिस्थितियों में हो उन्हीं परिस्थितियों में रह जाओगे और आगे आप इससे बाहर निकल नहीं पाओगे। ऐसे नहीं लग रहा आपको कि सरकार ने जो ये समय दिया, समय सीमा बनाई है जो 6 महीने की, वो कम है? 6 महीने की नहीं है। 1980 से लेकर 2000 तक जो डॉक्यूमेंट अनरजिस्टर्ड है उनका पीरियड है 1 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक उनको करना है। अच्छा। और 2000 के बाद के जो डॉक्यूमेंट है 2000 से लेके 31 दिसंबर 2020 तक है, उनको 1 फरवरी से लेके 31 मार्च तक 2 महीने का समय 2 टप्पों में ही लिया हुआ है। पहले 1980 से 2000 का लेंगे, फिर 2000 से 2020 तक का लेंगे। तो अभी यानी अभी शहरवासियों को GR के बारे में बोलना ही नहीं है, खाली अपने डॉक्यूमेंट रजिस्टर कराएं और मालिकाना हक ले ले। कहा लोगों ने कि आपसे ये सवाल पूछने के लिए कि आखिर GR आएगा कब साहब? देखिए, GR कभी भी GR आ सकता है, प्रोसेस में है। GR हमारे उल्लासनगर का ढांचा ऐसा है, खुद सरकार कंफ्यूज है। GR की प्रतीक्षा छोड़ दो और GR आने वाला भी नहीं है। और GR आपको अब जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वंस आप रजिस्ट्रेशन में आ जाओगे तो आपका अगला टप्पा होगा सोसाइटी बनाना। अगर सोसाइटी बन गया तो सोसाइटी के बाद आपको फिर जमीन मालिकाना हक बिल्डर से या लैंड ओनर से लेना, शेयर्स मिल जाएंगे तो फिर लैंड ओनर से मिलेगा मालिकाना हक, या जो बिल्डर है उसके तरफ से। तो आपके जो बीच में जो आपत्तियां थी जो आपको रीडेवलपमेंट में, वो सब दूर हो जाएगी। इसका अंतिम अंजाम रीडेवलपमेंट के लिए सुरक्षित है। अच्छा, यानी ये एक बहुत बड़ी सौगात है शहरवासियों, ये शहरवासियों के लिए सौगात है और खुले हाथ इनको लेना चाहिए और किसी को भी ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि मिस करता है तो ये समझ के चलो कि हमारे जो मन में एक बीज है, कोई कायदा नहीं, कुछ लागू नहीं, तो ये जो आगे चल के आपको मुसीबत में डाल देगा। बहुत अच्छा लगा आज आपसे इस बारे में जानकारी लेते हुए। हम हर टाइम कहते थे कि GR नहीं आएगा, तो आज ऐसे ये जो वापस एक ये जो अभी आया है एक सिस्टम जिसमें अभी साहब ने आपको पूरी जानकारी दी, तो यानी GR का विषय छोड़ के अगर हम शहरवासी अगर मिलके अगर इस स्कीम का लाभ लेंगे तो हमारा शहर सुरक्षित हो जाएगा, हमारे भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से बागी न्यूज़ चैनल।